नमस्कार दोस्तों, इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज हुई है जिसके अंदर यूरोपियन यूनियन ने और इंडिया ने एफटीए साइन किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है द बिगेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन आवर हिस्ट्री। उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड की दो सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी जिनकी ट्रेड वर्थ है अराउंड $213 बिलियन, उन्होंने आपस में डील करी है जो कि बेनिफिट देगी लोगों को, इंडस्ट्रीज को और लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोवाइड करवाएगी दोनों ही नेशंस को। इसी के साथ यूरोप के लीडर्स ने कहा है कि ये एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, नॉट जस्ट अ ट्रेड पैक्ट। इसका मतलब कि ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली लिया हुआ डिसीजन है, सिर्फ एक ट्रेड डिसीजन ही नहीं है। इसकी वजह से दोस्तों अब इंडिया को भी एक बहुत ही पावरफुल कंट्री की तरह देखा जा रहा है। ऑफिशियल्स ने इसे डिस्क्राइब किया है मदर ऑफ ऑल डील्स का नाम देकर, क्योंकि ये बहुत ही बड़े स्केल पर हुई है। इंडिया और अगर यूरोपियन यूनियन को साथ में देखा जाए तो नियरली 1/3 ऑफ ग्लोबल ट्रेड ये दोनों कंट्रीज ही रिप्रेजेंट करती है। इसी के साथ 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी में भी दोनों का ही कंट्रीब्यूशन रहता है और इसी वजह से ये बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है आज तक की हिस्ट्री में। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील साइन हुई है वो रातों रात नहीं हुई है। देखिए, सबसे पहले ये शुरू हुई थी 2007 में, लेकिन बहुत सालों तक जब नेगोशिएशंस चलती रही उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो ये 2013 में स्टॉप हो गई। इसके काफी सारे रीजंस बताए जाते हैं, जैसे कि टैरिफ हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गई, डाटा प्रोटेक्शन रूल्स हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया एंड एग्रीकल्चर हो गया। देखिए, एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगाना, खुद की कंट्री को ज्यादा बेनिफिट देना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं देना एक दूसरी कंट्री को। डाटा जो है हर कंट्री खुद के पास ही रखना चाहती है, लेकिन कई बार ये डाटा यूज होता है नई चीजें बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जैसे कि व्हीकल्स हो गए और एग्रीकल्चर। देखिए, इंडिया की जो लार्ज पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड करती है अपने लाइवलीहुड के लिए, इसलिए इंडिया के लिए एग्रीकल्चर को नेगोशिएट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ट्रंप के आने के बाद टैरिफ वॉर स्टार्ट हुई और इस वजह से ग्लोबल प्रेशर इतना ज्यादा आ गया कि ईयू को ये डील साइन करनी ही पड़ी इंडिया के साथ में, जो कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बताई जा रही है। देखिए, ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद में आखिर वर्ल्ड कैसे चेंज हो गया। सबसे पहला पॉइंट है यूएस और चाइना की ट्रेड वॉर। यूएस और चाइना की जब ट्रेड वॉर हुई तब सबको समझ आया कि हेवीली डिपेंड होना किसी भी कंट्री पे अपने प्रोडक्ट के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है। सामने वाली कंट्री कभी भी बंद कर सकती है और आप उसके ऊपर डिपेंड हो तो आप दूसरा रातों रात ऑप्शन कहां से लाओगे। दूसरा पॉइंट है सप्लाई चेन कोलैप्स। देखिए, जब भी एक कंट्री कोई टैरिफ लगाती है तो उसका प्रोडक्ट महंगा होता है, जब प्रोडक्ट महंगा होता है तो मार्केट में भी महंगा बिकता है और इस वजह से लोग कम खरीदते हैं और जो पूरी की पूरी सप्लाई चेन थी वो बिल्कुल बिखर सी जाती है। तीसरा पॉइंट है राइजिंग टेंशंस विद चाइना एंड रशिया। देखिए, यूक्रेन वॉर के बाद में रशिया और चाइना एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं और चाइना दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है। बहुत सारी कंट्रीज चाइना के ऊपर हेवीली डिपेंड रहती है अपने प्रोडक्ट को लेकर। अगर चाइना भी किसी वॉर में चल जाता है या फिर किसी भी तरह की सिचुएशन में चल जाता है और उसका प्रोडक्ट आना बंद हो जाएगा तो फिर एक कंट्री क्या ही कर लेगी। इसीलिए वो रातों रात तो कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन ला नहीं सकते। इसी चीज को ध्यान में रखकर यूरोपियन लीडर्स ने और इंडियंस ने ये चीज मानी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी ही नेशनल सिक्योरिटी है। और इसी वजह से यूरोप के बीच में और इंडिया के बीच में जो सालों से पड़ी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील थी वो अब जाके साइन हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये ट्रेड सिर्फ एक मुनाफा बन के नहीं रह गया, ये एक पावर भी बन चुका है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को एक वेपन की तरह यूज किया सारी कंट्रीज के ऊपर। यूरोप की पॉलिसीज एंड इंडियन गवर्नमेंट के स्टेटमेंट ने साफ बताया है कि ये जो ट्रेड है ये एक स्ट्रेटेजिक टूल है। देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज इस तरह से डिजाइन है कि ये सिक्योर करे आपकी सप्लाई चेन को, जो आपकी डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज के ऊपर उसे कम करे और जो जियोपॉलिटिकल प्रेशर आता है दुनिया की तरफ से ग्लोबल लेवल पे उसको भी काउंटर करें। इस सिचुएशन में यूरोपियन यूनियन जो कि दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इंडिया जो कि दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है एंड वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे आती है पॉपुलेशन में भी, यही सिचुएशन है जो इन दोनों ही कंट्री को एक दूसरे के लिए परफेक्ट फिट बैठती है। यूरोपियन यूनियन ने 9425 टैरिफ लाइंस को अबॉलिश किया है इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए। इसी के साथ ऑफिशियली कंफर्म किया है कि 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट वैल्यूज जो है अब यूरोप के अंदर एंटर होगी, वो भी बिल्कुल ड्यूटी फ्री। इसकी वजह से देखिए, इंडियन एक्सपोर्टर्स जो है वो $75 बिलियन तक का अपना सामान यूरोप के अंदर भेज सकते हैं। इसी के साथ जैसे कि इंडिया अपना यार्न भेज सकता है, होम टेक्सटाइल्स भेज सकता है, कॉटन फार्म भेज सकते हैं, मेंस एंड वुमेन्स वियर भेज सकते हैं और काफी ज्यादा चीजें यूरोप भेज सकती हैं। देखिए, इसका सीधा बेनिफिट जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है अब उनको होने वाला है, जैसे कि टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, लेदर्स, जैम एंड ज्वेलरी एंड फार्मास्यूटिकल्स जो है उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि जो एमएसएमईज है उनको सेंट्रल बेनिफिशियरी बताया गया है। जो बिग कॉर्पोरेशन है उनसे भी ज्यादा जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको प्रॉफिट होने वाला है इस एफटीए की वजह से और इसकी वजह से ट्रेड के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी। जब इन मैन्युफैक्चरर्स को चांस मिलेगा
मिलेगा, इनका प्रोडक्ट जब बाहर जाएगा तो उस वजह से हमारे यहाँ पे जॉब्स क्रिएट होगी, लोगों की इनकम हाई हो जाएगी। तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है हर एक मैन्युफैक्चरर के लिए जो भी अभी ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, कि वो अपना प्रोडक्ट जो है यूरोप भेजे और बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमाए। इस डील के अंदर इंडिया ने भी यूरोप से आने वाले सामान पे टैरिफ बहुत ज्यादा कम कर दिया है। स्पेशली देखा जा सकता है कार्स में। लेकिन देखिए जो कार्स है वो दो तरह से आती है। पहला होता है कि पूरी की पूरी कार वहां से ही बन के आती है, और दूसरा होता है कि कार के पार्ट्स वहां से आते हैं, हमारे यहाँ पे असेंबल होते हैं, यानी उन्हें जोड़ा जाता है हर एक पार्ट्स को और उसके बाद मार्केट में बेचा जाता है। तो जिसके पार्ट्स आते थे, असेंबल होते थे और फिर मार्केट में बिकती थी, उस पे तो पहले से ही सिर्फ 15% टैक्स है। लेकिन जो कार पूरी की पूरी बनकर आती थी बाहर से, उसके ऊपर अब 110 से 10% टैक्स हो जाएगा। तो आप ये मत सोचिए, जैसे कि जर्मनी की कार BMW का एग्जाम्पल ले तो वो सिर्फ 60 और 70 लाख की है, वो कम नहीं होने वाली। लेकिन जो बहुत ही ज्यादा महंगी कार्स थी, जैसे रोल्स रॉयस हो गई, पॉर्श हो गई, जो कि बाहर से पूरी की पूरी बनकर आती थी, उन सब के प्राइस अब कम होने वाले हैं। जो कि 2 या 3 या 4 या 5 करोड़ की होती थी, वो सारी कार्स के अब प्राइस थोड़े कम हो जाएंगे। इसी के साथ यूरोप की जो वाइन थी वो भी सस्ती हो जाएगी, और केमिकल्स हो गए, इंडस्ट्रियल गुड्स हो गए, ये सारी चीजें भी कम हो जाएगी। और इंडियन ऑफिशियल्स ने ये भी ध्यान में रखा है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को भी प्रोटेक्ट किया जाए। ऐसा ना हो कि इतनी ज्यादा छूट दे दी जाए कि हमारे यहाँ के सामान महंगे हो जाए और बाहर का सामान सस्ता हो जाए। अब देखिए इस डील के अंदर चाइना का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि यूरोप की जो फर्म्स है वो एक्टिवली देख रही थी कि हमें और किसी कंट्री से भी सामान लेना चाहिए, क्योंकि चाइना के ऊपर हम बहुत ही ज्यादा डिपेंड है और इस वजह से जियोपॉलिटिकल रिस्क हाई है। अगर चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगा देते हैं तो फिर ये प्रोडक्ट कैसे ले पाएंगे, और सप्लाई चेन के लिए भी ये लोग एक ही कंट्री के ऊपर डिपेंड थे। इसी के साथ जो इंडिया है, जहां पे बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन है, चीप लेबर है और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसी वजह से बहुत ही ज्यादा लो है इंडिया के अंदर। स्पेशली हम देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, ईवी कंपोनेंट्स में और कैपिटल गुड्स के अंदर भी। इंडिया के पॉलिसी मेकर्स ने पहले भी वार्न किया है कि सिर्फ एक सिंगल कंट्री के ऊपर डिपेंड होना मार्केट को लेके बहुत ही ज्यादा रिस्की है, और इसी वजह से जो यूरोप है वो एक स्ट्रेटेजिक काउंटरवेट बन के बाहर आया है, जहां पे इंडिया चाइना के ऊपर और सिर्फ यूएस के ऊपर ही डिपेंड था। ईयू के साथ में ट्रेड डील करने के बाद इंडिया का मार्केट बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाई हो जाएगा। इस वजह से अगर चाइना के साथ में, यूएस के साथ में अगर कुछ भी होता है, तब भी हमारा मार्केट पूरी तरीके से क्लोज नहीं होगा, हम यूरोप को एज अ अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। इसी वजह से इंडिया खुद को एक स्टेबल कंट्री की तरह भी रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लोबल लेवल पे, और इस वजह से ही ग्लोबल ट्रेड नेगोशिएशंस में भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है इंडिया इस टाइम पर। अब देखिए जितनी जरूरत इस टाइम पे इंडिया को है यूरोप के मार्केट की, उतना ही यूरोप को भी नीड है इंडिया की इस टाइम पर, क्योंकि इंडिया ऑफर करता है स्केल, स्टेबिलिटी और डेमोक्रेटिक अलाइनमेंट। जिस तरह से दोनों ही कंट्रीज डेमोक्रेसी से चलती है, पब्लिक वोट करती है, अपना लीडर चुनती है और लीडर जो है आगे डिसीजंस लेता है। इसके साथ साथ यूरोपियन लीडर्स ने कहा कि इस वक्त पर उन्हें एक भरोसेमंद पार्टनर की जरूरत है, और इंडिया जो है यूरोप की इस स्ट्रेटेजी में बिल्कुल फिट बैठता है, सिक्योर है, डाइवर्सिफाई है और वैल्यू बेस्ड ट्रेड करता है। यहां तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट में अपना ओपिनियन बताइए कि इंडिया को किस तरह से आखिर अपना मार्केट जो है और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और अगर आप भी एक मैन्युफैक्चरर है तो आप अभी से ही ट्राई कीजिए कि यूरोप के जितने भी मार्केट है उसको एक्सेस करके अपना प्रोडक्ट वहां भेजें, ताकि आपका भी बहुत ज्यादा बेनिफिट हो और कंट्री का बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।